हे गाइस, आज हम पढ़ेंगे द हिंद ऑन टूल से कुछ वोकैब्स जो कि आपके जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, बैंक, एसएससी, यूपीएससी, स्टेट बैंक्स, इन सबके लिए बहुत जरूरी है. इट इज नथिंग जस्ट अ 5 मिनट क्विक रिवीजन. यू मस्ट टेक 5 मिनट्स. ओके, सो टू बिगिन विद द वर्ड इंटरिम. इंटरिम इंटरिम की हिंदी मीनिंग होती है जो अंतिम या अस्थाई ना हो. यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो अंतिम ना हो और अस्थाई ना हो. यानी कि वो जैसे अब एग्जाम्पल की तरह आप लोग समझो, जैसे गवर्नमेंट से कोई ऑर्डर आया है, ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोगों को वो चीज पसंद नहीं है, बहुत सारे लोग उस चीज को लेके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, यानी कि धरना पे बैठ गए हैं, बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं कि नहीं, ये ऑर्डर हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे. ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि उनके गवर्नमेंट के पास कोई रास्ता भी नहीं है ये इस ऑर्डर के अलावा. मान लो कोई भी ऑर्डर है, तो गवर्नमेंट करेगी क्या कि अच्छा एक वो बना देगी, मतलब एक अग्रीमेंट बना देगी और क्या कहेगी कि ठीक है, आप लोग क्या कीजिए कि इस टाइम से लेकर के इस टाइम तक ये ऑर्डर फॉलो कीजिए. कहने का मतलब ये है कि कुछ महीने तक फॉलो कीजिए या 1 साल तक फॉलो कीजिए, फिर हम अपनी तरफ से ट्राई करेंगे कि हम इस ऑर्डर में और क्या ला सके, अमेंडमेंट ला सके, यानी कि सुधार ला सके, संशोधन कर सके, उस चीज को इम्प्रूव कर सके. तो वही है, वो ऑर्डर उस टाइम क्या हुआ, ना अंतिम है और ना ही अस्थाई है. यानी कि आगे जाके उसमें क्या होना है, रिवैम्प होना है, सुधार होना है, चेंजेस आना है. ठीक है, तो उसी को कहते हैं इंटरिम. समझ में आ गया? तो नॉट फाइनल और लास्टिंग, जो फाइनल ना हो और लास्टिंग ना हो, यानी कि आखिरी ना हो. ठीक है, तो इसके सिनोनिम्स मीन टाइम, मीन वाइल, इंटरवनिंग टाइम, इंटरवल एंड इंटरलूड. अब देखो, इंटरवल ऐसे तो देखने में इंटरिम और इंटरवल काफी अलग लग रहे हैं, लेकिन अभी अभी आप एग्जाम्पल के साथ समझे होगे तो आप लोग को काफी सिमिलर लग रहा होगा, आप लोग रिलेट कर पा रहे होगे. ओके, नेक्स्ट फ्रेगमेंटेड. फ्रेगमेंटेड की हिंदी मीनिंग होती है खंडित, यानी कि टुकड़े टुकड़े में टूट जाना. ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या होना, टूट जाना. जैसे बिस्किट वगैरह होती है ना, तो उसको क्या करते हो, कभी आपसे छूट गया हाथ से तो वो टूट जाता है टुकड़े टुकड़े में. ठीक है, या किसी चीज से तेजी से कोई चीज उस पर रखा गया है तो भी वो क्या हो जाता है, टुकड़े टुकड़े में टूट जाता है. तो वही चीज है बड़े पीसेस में टूटना. ओके, तो इसके सिनोनिम्स ब्रेकअप, शैटर, स्प्लिंटर, फ्रैक्चर एंड स्मैश, ये इसके सिनोनिम्स है. नेक्स्ट फैटेलिटी. फैटेलिटी मतलब किसी की मृत्यु, मृत्यु दर. फैटेलिटी मतलब होता है, जैसे आप पढ़ते थे जब 12th में थे तो अक्सर बायोलॉजी में आप पढ़ते थे फैटेलिटी रेट, यानी कि मृत्यु दर क्या है इस साल की. ठीक है, तो वही चीज है कि कितने लोग की डेथ हुई है, पूरा अगर एक आंकड़ा निकाला जाए, ठीक है, तो वो क्या होता था, एक फर्टिलिटी रेट होता था. तो फर्टिलिटी भी किससे रिलेटेड है, मृत्यु से. यानी कि किसी भी पर्सन का अगर डेथ हो रहा है कॉज बाय एन एक्सीडेंट, एक्सीडेंट के थ्रू या एनी अदर थिंग. एक्सीडेंट में तो कई सारी चीजें आ जाती हैं. ठीक है, तो क्या है, एक फर्टिलिटी है, यानी कि किसी की मृत्यु क्या होता है, फर्टिलिटी. इसके सिनोनिम्स डेथ, कॉजैलिटी, मॉर्टेलिटी, लॉस, ट्रेजेडी, डिजास्टर एंड कैथास्ट्रॉफी. कैथास्ट्रॉफी का मतलब होता है अनर्थ. ओके, नेक्स्ट बर्निश. बर्निश की हिंदी मीनिंग होती है पॉलिश. ठीक है, किसी भी चीज को पॉलिश करना, स्पेशली कार वगैरह है, अगर कार को पॉलिश कर दिया या फिर आपके पास कोई सामान है तो उसको क्या करवा रहे हो, वो अच्छे से पॉलिश कर रहे हो. जैसे पुराने बर्तन होते थे पहले पीतल वगैरह के, तो उनको लोग पॉलिश करवाते थे बाद में. ठीक है, तो वो है पॉलिश समथिंग, स्पेशली मेटल. हाँ, स्पेशली मेटल हो, बाय रबिंग, रब करके उसको घिस घिस के क्या किया जाता था, पॉलिश उसको किया जाता था. तो इसके सिनोनिम्स स्मूथ, गेज, फर्बिश एंड ब्राइटन. ओके, नेक्स्ट रिवैम्प. ओके, रिवैम्प. रिवैम्प की हिंदी मीनिंग होती है सुधार. अब जैसे आपने फर्स्ट वाले में पढ़ा, सुधार करना यानी कि किसी चीज में थोड़े से चेंजेस लाना. किसी को कंप्लीटली नहीं चेंज करना है, बस थोड़ी बहुत चेंजेस लाने हैं. टू चेंज समथिंग इन ऑर्डर टू मेक मोर अट्रैक्टिव और मोर मॉडर्न. यानी कि किसी चीज को ऐसा चेंज करना जिससे वो थोड़ा और अट्रैक्टिव हो और मॉडर्न हो. इसके सिनोनिम्स रेनोवेट, रीडेकोरेट, रिफर्बिश, रिकंडीशन एंड रिहेबिलिटेट. ओके, अब देखो आपके पास इससे क्या है, देखो एक आइडिया लग रहा है. देखो इतने सारे री वाले वर्ड आए, तो अगर कभी क्लोज टेस्ट में या रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में ऐसे वर्ड आ रहे हैं, मतलब कोई पैसेज दिया हुआ है जिससे ये रिलेटेड है, ठीक है, किसी चीज को बनाना है, दोबारा शुरू करना है, अगर ऑथर कुछ ऐसा बात कर रहा है तो आप वहां पे ये आइडिया लगा सकते हो. तो कौन सा वर्ड आएगा, री आना चाहिए. ठीक है, कौन सा वर्ड आएगा, री. ये पूरे चांसेस नहीं है कि हाँ मतलब यही होगा, लेकिन 85% चांसेस यही है कि ऐसा हो सकता है. ठीक है, नेक्स्ट क्लमजी. क्लमजी की हिंदी मीनिंग होती है असभ्य या अनाड़ी. ओके, असभ्य किसे कहते हैं, जिसके पास कोई मैनर ना हो, मतलब एकदम बस क्या करे, घूमता फिरता रहे और कोई काम ना हो उसको. ठीक है, गुड फॉर नथिंग. तो
अनाड़ी, अनाड़ी का भी मतलब वही है कि कोई काम का नहीं। तो यूज अबाउट अ पर्सन केयरलेस और लाइकली टू नॉक इनटू, ड्रॉप और ब्रेक थिंग्स। समझ में आया? यानी कि किसी ऐसे पर्सन के लिए यूज किया गया है जो बहुत ज्यादा केयरलेस हो, जो क्या करे, अपने काम पे फोकस ना करे और किसी भी चीजों को मतलब ड्रॉप कर दे, गिरा दे, तोड़ फोड़ कर दे। तो ये सब क्या होते हैं? अनाड़ी। ठीक है, इसके सिनोनिम्स हो गए आर्टलेस, टैलेंटलेस, ऑकवर्ड, बिनाइटेड एंड अनस्किलफुल। ओके, नेक्स्ट इनकॉन्सिक्वेंशियल। इनकॉन्सिक्वेंशियल की हिंदी मीनिंग होती है महत्वपूर्ण, सॉरी महत्वहीन। क्या बोलते हैं? महत्वहीन। यानी कि किसी चीज की वैल्यू क्या है? नहीं है, किसी चीज की वैल्यू उतनी नहीं है, वो महत्वहीन है। नॉट इम्पॉर्टेंट और वर्थ कंसीडरिंग। ठीक है, उसे क्या माना जाता है कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है और वर्थ है यानी कि बेकार है। तो इसके सिनोनिम्स इनसिग्निफिकेंट, अनइम्पॉर्टेंट, इररेलीवेंट, इनएप्लीकेबल एंड ट्राइवियल। ट्राइवियल वर्ड हम बताए थे ना कि ट्राइवियल मान के चलो कि ट्राई यानी कि तीसरा, तीन। तो फर्स्ट अगर अच्छा है, सेकंड भी उससे अच्छा, लेकिन ट्राई को उतना क्या दिया जाता है? इंपॉर्टेंट नहीं दिया जाता। नेक्स्ट जोपर्डी। जोपर्डी की हिंदी मीनिंग होती है खतरा। ओके, डेंजर, डेंजर और लॉस, हार्म और फेलियर। ठीक है, तो इसको बोलते हैं जोपर्डी। वेरी सिंपल। इसके सिनोनिम्स रिस्क, थ्रीट, पिटफॉल एंड डेंजर। ओके, नेक्स्ट जर्मेन। जर्मेन की हिंदी मीनिंग होती है सार्थक। ओके, क्या बोलते हैं? सार्थक। रेलेवेंट टू अ सब्जेक्ट अंडर कंसिडरेशन। यानी कि जो क्या हो? सार्थक हो, जो सही हो, इंपॉर्टेंट हो, उसे कहते हैं सार्थक। यानी कि जिसे माना जाए, जिसे क्या किया जाए? माना जाए, जिसे सार्थक किया जाए कि हाँ चलो आगे इस चीज को प्रोसीड करो। कोई डिसीजन आ गया, वो डिसीजन क्या है? सार्थक है, उसे आगे प्रोसीड करने के लिए क्या कर दिया गया है? अप्रूवल दे दिया गया है। तो उसी को कहते हैं। इसके सिनोनिम्स मीनिंगफुल हो, सिग्निफिकेंट हो, यूजफुल हो एंड वेल बिकमिंग, अच्छे से बना हुआ हो। ओके, नेक्स्ट आपका एक फ्रेजल वर्ब है स्टेप अप। स्टेप अप जिसकी हिंदी मीनिंग होती है आगे आना। ओके, मतलब क्या होना? आगे बढ़ना, किसी चीज को लेके आगे आना। क्या बोलते हैं? स्टेप अप। कम फॉरवर्ड। ओके, तो इंक्रीज, इंटेंसिफाई, स्ट्रेथन एंड ऑगमेंट। यानी कि अपनी इंटेंसिटी भी बढ़ाना। किसी चीज को आप बढ़ा रहे हो तो भी आप क्या कर रहे हो? अपने काम में स्टेप अप कर रहे हो, यानी कि बढ़ोतरी कर रहे हो। नेक्स्ट आपका एक ईडियम है। ओके, कम आउट ऑन द स्ट्रीट। कम आउट ऑन द स्ट्रीट यानी कि गलियों में आना। अब गलियों में आना ये नहीं होगा कि गली से बाहर निकल गए, नहीं। ये मेनली उन लोग के लिए यूज किया गया है जो प्रोटेस्ट करते हैं, रिवोल्ट करते हैं, यानी कि विरोध करते हैं। बाहर सड़कों पर उतरना, यानी इसका मतलब हो गया बाहर सड़कों पर उतरना, यानी कि विरोध करना किसी विरोध के पर्पज से। ठीक है, जैसे जो लेबर्स होते हैं या जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करते हैं, देखो कभी कभी वो बाहर आ जाते हैं, विरोध करते हैं, उनकी डिमांड नहीं कंप्लीट होती है। तो उस तरह की चीजों को बोलते हैं कम आउट ऑन द स्ट्रीट। ओके, तो लीव सडनली। तो ये सारे के सारे आज के आपके वो कैप्स थे। और डेली शाम में आप टेलीग्राम पे आया करो, वहां पे आपका एक क्विज मतलब क्विज चलता है और जिससे आपका रिवीजन और स्ट्रांग हो जाएगा। ओके, थैंक यू।